हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स हैं इस वीक में। सिल्वर मिनी फाइनली क्या करने वाला है। सिल्वर माइक्रो की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रेंज बनते हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैक्सिमम जो कंडीशन अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, साइडवेज की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा लग रही हैं जब तक मार्केट 70,000 के ऊपर बना हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 72,500 दोनों के बीच में काफ़ी अप एंड डाउन होता रहा है, वो सिमिलर तरीके से परफॉर्म रहेगा। सिल्वर मिनी की बात कर लें, लेकिन उससे पहले आप नए हैं तो जरूर एक बार लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ से मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब हम चलते हैं सबसे पहले न्यूज़ पे कि क्या वीकली न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ की अगर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सभी जगह केवल एनर्जी और अमेरिका दो ही न्यूज़ चलती हुई दिखाई पड़ रही है। कमोडिटी में भी अगर आप देखते हैं investing.com में, तो यहाँ भी आपको सिंपल सा न्यूज़ जितनी भी चलती हुई दिखाई पड़ रही है सारी आपको क्रूड ऑयल और इन सब के विषय में दिखाई पड़ रही है। फाइनली बहुत ज़्यादा चेंज जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो जो ओवरऑल सेंटीमेंट्स मार्केट के, अगर उसको देखते हैं, गोल्ड का थोड़ा सा अभी बेयरिश बना हुआ है, लेकिन उसके कंपेरिजन में अगर आप देखते हैं सिल्वर थोड़ा मिक्स्ड में बना हुआ है। उसके लिए अगर आप देखते हैं 22.6 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ये जो रहता है अमेरिकन मार्केट के बेस में है सारी कंडीशन को अगर आप देखोगे तो इस वजह से अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ भी अभी हम जो ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी के लिए बात करेंगे, उससे पहले आप देखते हैं जो यूएस मार्केट के लिए इन्फ्लेशन का जो डेटा आने वाला है, जो उसका वेट कर रहा है। हो सकता है कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट बने तो आपको एक पुल बैक चाहिए। अब फाइनली जैसा मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चल रहा हूँ कि लगातार आपको ऐसा मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है कि उसको कहीं ना कहीं एक फोर्स चाहिए। लगातार 3 महीने तक मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। जनरली अभी 2022 के बाद से अगर आप देखते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, उसके बाद में जब इसने 23 में एंट्री किया, 2 महीने 1 महीने ही अप एंड डाउन किया, उसके बाद थोड़ा वॉलेटाइल ज़्यादा रहा है, अप एंड डाउन करता रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं चला है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मार्केट के लिए रेंज जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है थोड़ा सा भी ऐसी है कि आपको रेंज का मेन प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सपोर्ट रजिस्टर की बात कर लेते हैं, जो हमारा मेन है जिसमें हम वर्क करते हैं, क्योंकि मार्केट में जो भी न्यूज़ रहती है सारी इसी बीच से रिएक्ट करती है। 70,000 मार्केट के लिए अभी इंपॉर्टेंट रेंज बनी हुई है, जो 70,000 का लेवल आप देख रहे हैं कंटिन्यूस सपोर्ट ले रहा है। तो पहला इसके लिए सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे निकलता है तो मंथली टाइम फ्रेम में आपके लिए 68,000 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो इसके लिए जो इसने हाई लगाया है ये इसके लिए 72,500 का अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो यहाँ तक ये एक बार टच कर चुका है। अब यहाँ देखोगे मल्टीपल टाइम पे जाके यहाँ पे हिट किया है। इसके बाद में हम अगर वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो जो मार्किंग है वो उसी लेवल पे है। आपको ऐसी जगह पे लाइन ड्रा करनी है जहाँ पे मैक्सिमम टच पॉइंट मिलते रहे हों, वहाँ आपको एज ए सपोर्ट मिल जाएगा। साथ में कहीं से अगर रिवर्सल प्लान होता है तो इसका मतलब रहता है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे मार्केट में ऐसा बना हुआ है कि अगर नीचे आ रहा है तो वहाँ पे मार्केट को रोकने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके बाद में ये जो रेंज नीचे की बनी हुई फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ भी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हुई दिखाई पड़ेगी। होपफुली जो मार्केट के लिए रेंज है 70,000 अगर ब्रेक नहीं करता है, प्लस माइनस आपको 200 पॉइंट लेके चलना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है 72,500 तक की। यहाँ से ज़्यादा का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है जब तक ये रेंज को निकालता नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि ट्रेंड हमारा जो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कंटिन्यू ये लोअर ट्रेंड में ही बना हुआ है। लोअर ट्रेंड में अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं तो आपको थोड़ा सा जो आपका रिस्क होता है उसको कैलकुलेट करने के साथ में चलता है। सिंपल सा अगर आप नॉर्मल एग्जांपल देखें तो आप कभी भी किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। तो सिमिलर तरीके से अगर यहाँ से इसको रिवर्सल प्लान करना है तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। डायरेक्शनल मूव के लिए मार्केट के लिए छोटा सा सेंटीमेंट बनता है कि नीचे नीचे चलता आ रहा है तो दोबारा से 70,000 ब्रेक करते हैं मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब भी इसके पास आएगा थोड़ा सा एक हम रिवर्सल का प्लान करेंगे। अभी फर्स्ट टाइम आया था तो लगभग 1000 पॉइंट का गया था, अगर सेकंड टाइम आता है तो इसमें 500 से 600 पॉइंट का 70,000 के पास आने पे एक रिवर्सल रहेगा। लेकिन अगर इसकी ओपनिंग हो जाती है 71 के ऊपर निकलता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसके लिए धीरे धीरे 72,500 का लेवल भी निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल ऊपर की तरफ ओपन होता हुआ दिखाएगा। डेली टाइम फ्रेम में अगर फ्रेंड्स हम देखने की कोशिश करें तो मिनी का जो सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अगर उसको आप देखोगे तो यहाँ भी एक जो रेंज बनाई थी छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है। जो लोग
काफ़ी दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी इसमें आपके साथ इंडिकेशन दे दिया था कि छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ पे बनने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब भी ट्रेंड होता है एक किसी रेंज में फंसता है, वो रेंज स्ट्रांग होता है और ट्रेंड के अगेंस्ट में लेके जाने वाला होता है, तो वहाँ पे मार्केट रुकना बनता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो मैंने आपके लिए बताया था कि यहाँ पे जो छोटी छोटी रेंज बनाती है, रेंज जब भी ब्रेक करे किसी भी डायरेक्शन में, तो उसके आपको स्टॉप लॉस अगर ले रखे हैं तो ले लेना चाहिए। दोबारा आपको एंट्री मिलती है तो दोबारा एंट्री करें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको उसके आसपास थोड़ा सा रेंज जब भी ब्रेक करे हायर साइड या लोअर साइड, आपको वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखते हैं 70,000 के आसपास जब भी ये बना था, थोड़ा थोड़ा रेंज बनाया था, पहली बार 250 आया, उसके बाद में 70,060 तक आया, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसके पास ऐसा भी फोर्स बना हुआ जिसको नीचे ले जाने के लिए रेडी है, लेकिन साथ में बायर्स का जोन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हम देखने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए जो ये नीचे का कैंडल बेस बनाया था जहाँ से इतनी ज़बरदस्त रैली आई थी, उसको मैं एज ए सपोर्ट लूँगा, क्योंकि यहीं से इतना ज़बरदस्त मूव आया है, तो इसके पास इतनी पावर तो है कि ये ऊपर ले जा सकता है यहाँ से। तो 69,160 का लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगर 70,000 ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक होता है तो फ्रेंड्स आपके लिए फिर नीचे का कंडीशन ओपन हो जाएगी 68,000 की, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो होपफुली मार्केट 69,000 के नीचे ब्रेक नहीं करेगा, इस यहाँ से लेके 72,500 600 ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट काम करेंगे। अगर ऊपर निकलेगा तो इसके लिए फिर ऊपर का 1000 पॉइंट ओपन होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जो कि 73,443 का लेवल है। आप देख रहे होंगे जो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस हुआ करते थे वो अब सपोर्ट बन रहे हैं, जो सपोर्ट हुआ करते थे वो रेजिस्टेंस बन रहे हैं, जस्ट अपोजिट होता है। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो जो सपोर्ट थे वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट होते चले जाएंगे, और सिमिलर तरीके से जो ऊपर से हम नीचे आते हैं तो जो रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में थे वो एज ए सपोर्ट काम करते हैं, लगते हैं। आप देखें हर जगह पे जब भी कैंडल है वो ब्रेक होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्शन दिखाई पड़ने लगेगा। 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ भी एक साइडवेज रेंज में फंसा हुआ है, तो आपको साइडवेज के बेस से प्लान करना होगा। अगर आप बहुत ही एग्रेशन में आके बाइंग करना चाह रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत एग्रेशन में आके सेलिंग करना चाह रहे हैं तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल्स बहुत ही पावरफुल है, जितनी आपको दिखाई पड़ रही है उससे भी ज़्यादा ही पावरफुल है। फाइनली क्लोजिंग एक अच्छे लेवल पे हुई है, लेकिन यहाँ से एक थोड़ा सा डाउन साइड भी आ चुका है, तो अब इसके लिए 71,200 के ऊपर जाके क्लोजिंग करना इंपॉर्टेंट बनता है, उसके बाद ही फाइनल डायरेक्शन मूव आने की कोशिश रहेगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या ये इसके ऊपर जाके निकलना है या फिर इसी को ये एज ए रेजिस्टेंस काम करने वाला है। तो जैसा भी रहेगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। इस वीक का जो रेंज रहने वाला है 69,200 से लेके 72,500 होता हुआ ही ऊपर जाएगा। यहाँ अगर मिक्स सेंटीमेंट्स है तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 70,000 स्ट्रॉन्ग लेवल है, जब तक कि ब्रेक नहीं होता है तब तक हम नेगेटिव नहीं बनेंगे। थैंक यू। छोटी छोटी पॉइंट्स के लिए हम देखते रहेंगे, मैं आपके साथ मॉर्निंग में सेंटीमेंट शेयर करता हूँ, उसको आप देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।